हेलो, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज फिर हमारी लॉग की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास भी हमारी चलेगी उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर। जैसे लॉग के बाद अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएं तो क्या होता है। तो लॉग के रूल लगता है। लॉग पहला नंबर प्लस लॉग दूसरा नंबर। और फिर अगर लॉग के बाद दो नंबर डिवाइड में हों तो फिर भी एक रूल लगता है कि लॉग ऊपर का नंबर माइनस लॉग नीचे का नंबर। और फिर अगर लॉग के बाद के नंबर के ऊपर कोई पावर हो तो वो पावर आगे आ जाती है। तो ये थे लॉग के तीन इंपॉर्टेंट रूल। तो आज की क्लास इन्हीं रूल्स पर चलने वाली है। अब और एक फॉर्मूला। जैसे आपको पता है कि लॉग ए वन होता है। इसका मतलब आप वन की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। लॉग 5 और 5, लॉग 10 और 10, और लॉग 2 और 2, कुछ भी। ठीक है ना। बस याद रखना होगा। और तीसरी बात, log 1 टू एनी बेस आंसर 0 होता है। ठीक है। यस। आज शुरू करते हैं फिर से इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर और क्वेश्चंस। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 10। अब देखो, यस, ये log 10 बेस है x माइनस लॉग बेस 10 है और 2x-1। तो log दो माइनस में है। देखो, हम कहते हैं कि log के बाद अगर नंबर डिवाइड में है तो लिखो log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर। मगर उल्टी बात भी याद रखो। अगर ये मिल जाए तो इसकी जगह पे ये लिखो। दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह डिस्कस करने आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो लॉग के बाद भाई बेस 10 में x है माइनस लॉग बेस 10 के बाद 2x-1 है। तो लो लॉग माइनस में है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं लॉग बेस 10 रहेगा वो पहला नंबर डिवाइड बाय जो माइनस के बाद है, log m/n। ऐसा लिख सकते हैं ना। और फिर वन वन लॉग के बाद जैसे log x है तो इधर अगर log होता है तो log गायब, x इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर अगर हमारे पास इधर log है इधर 1 है तो यहां भी log लाने की कोशिश करो ताकि log log गायब हो जाए। मगर अगर log लाओगे तो कौन सा बेस लाओगे? जो बेस उधर है वही बेस ले आओ। तो 1 की जगह लिखो log बेस 10 और 10। फायदा फायदा तो हो गया। फायदा ये हुआ कि log log गायब। और बाकी x अपॉन 2x-1 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 20x-10। तो ये इधर आ गया, इट इज 19। तो 10 इज इक्वल टू 19x। तो x हो गया 10/19। दैट्स ऑल। ठीक है। यस, एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं ये सेकेंड पार्ट। अब इसमें भी तो log दो माइनस में है। मगर याद रखो ये log के साथ कोई बेस नहीं है। और जब जब log के बाद कोई बेस नहीं होता तो इसका मतलब है बेस 10 होता है। तो अभी फिलहाल log m/n का फॉर्मूला लगेगा। log 5x-4 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू log 4। अब ये log log गायब तो क्या बचा? 5x-4 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x-4 इज इक्वल टू 4x
प्लस 4, दिस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इट इज x, उधर ले गए इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड पार्ट, लॉग। यहां भी वही हाल है, लॉग 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 बेस है x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। 2 नहीं चलेगा, इसको भी लॉग में बदलो। तो 2 को तो नहीं बदल सकते, हम तो 1 को बदल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 2 इंटू 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में लॉग बेस x और 8x माइनस 3 बाई 4 हो गया, 2 रहेगा मगर 1 की जगह लॉग बेस x और x कर दो। फायदा, क्योंकि उधर भी लॉग बेस x है इसलिए। तो अब ये लॉग बेस x और ये 8x माइनस 3 बाई 4 बराबर, अब लॉग के सामने लॉग होना चाहिए, इसका मतलब इस 2 को हटाना होगा। अब 2 को कहां ले जाए, पावर में ले जाओ, इसे लॉग बेस x और x की पावर 2। ठीक है, यस, अब लॉग लॉग गायब, क्या बचा, 8x माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, जीरो सबको उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, तो ये हुआ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नंबर सोचो, 4x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके माइनस 8 आए, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2x कॉमन, इट इज 2x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x हो गया 1/2 और x हो गया 3/2, ये दो x की वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल। ठीक है, 1/2 और 3/2, यस दिस इज द आंसर। और इसमें जितनी भी वैल्यूज x की आपकी आएंगी, उन वैल्यूज को आपने एक बार जरूर देखना है कि इन वैल्यूज को रखने पर कहीं लॉग का आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा, बस मींस लॉग के साथ नेगेटिव आंसर तो नहीं आ रहा, बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना फिर सही है। ठीक है, हो गया, नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, लॉग फोर्थ पार्ट में क्या है देखो आप, ये देखो, लॉग बेस x 25 और फिर माइनस लॉग बेस x 5। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग इट इज बेस x 25 बाय 5 प्लस, ये दो माइनस के हैं, इसके बीच में मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस लॉग बेस x 1/125 ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब लॉग, दो लॉग प्लस में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉग बेस तो x ही आएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 25/5 मल्टीप्लाई 1/125 इज इक्वल टू 2। अब 25 5 जा, तो क्या लॉग बेस x 1/25 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कर दिया, इधर हमने इस तरफ हमने ऐसे किया, 2 इंटू 1 कर दिया और 1 को लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में लॉग बेस x और x। ठीक है, अच्छा, अब 2 को ऊपर ले गए, log 1/125 1/25 इज इक्वल टू log बेस x और x स्क्वायर। अब log बेस x गया, 1/25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर 1/125 और x हो गया प्लस माइनस 1/25 रूट। यस, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 1/5। अब प्लस माइनस 1/5,
अब log x है कहाँ? x बेस में है, जो x है वो बेस में है, तो बेस का नंबर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है माइनस को रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू रिजेक्ट x इज इक्वल टू -1/5। और सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन हुआ x इज इक्वल टू 1/5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, फिफ्थ पार्ट में भी लॉग, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है ना, लॉग, यहाँ पे x है, इसके ऊपर a है, यहाँ पे b है, उसके ऊपर c है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है आगे आ जाती है, c आगे आएगा, नीचे जो बेस की पावर है वो भी आगे आ जाती है, मगर वो नीचे आएगी, और ये log और b बाय एक्स, मतलब log b बेस x। डन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे, ये पहले पढ़ी थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं log बेस 3x प्लस log 9 है। अब आगे वाले में log 81 है। log सेम बेस करने की कोशिश करो, जो बेस है उनको सेम करने की कोशिश किया करो, तभी तो प्रॉपर्टीज लग पाएंगी। लॉग की प्रॉपर्टीज कब लगती हैं? जब बेस सेम होता है, मगर ये बेस अलग है, लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो उसके लिए बेस को सेम करना होगा। और 9 को लिखो 3 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 81 को लिखो 3⁴ एक्स इज इक्वल टू 7/4। अब देखो log बेस 3 फिर x प्लस, अब बेस में 3⁻² है, 2 को आगे लाओ मगर वो 1/2 बनेगा, log बेस 3 x, ठीक है, मालूम है ना, log a⁻m और ये x होगा, log x रहेगा, a रहेगा, 1/m आगे आएगा। बेस की पावर भी आगे आती है मगर 1 करके, ठीक है, बस ध्यान रखना होगा। और इज इक्वल टू, अब इट इज प्लस 1/4 और log बेस 3x इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। अब इन सब में log बेस 3x कॉमन आता है, log बेस 3x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और 7/4, तो ये क्या हुआ? ये हुआ log बेस 3x, ब्रैकेट में क्या आया, एलसीएम 4, तो 4 प्लस 2 6 और 7/4 हो गया, इट इज 7/4, 7/4 कैंसिल, तो log 3x इज इक्वल टू 1। फिर वही बात, 1 को क्या लिख सकते हैं, जो आपका मन करे, मगर यहां मन नहीं, इस तरफ देखो क्या है, बेस कितना है 3, तो इसको बेस 3 लिखो और 3 लिखो, और ऐसा करने पे log बेस 3 गया, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, log बेस 2x प्लस log 8x प्लस log 32x, इट इज 23/15। अब यहां भी ऐसा ही, log बेस 2x प्लस log, इसे 2 क्यूब लिख दिया हमने, क्योंकि मुझे बेस 2 चाहिए। अब सब जगह सेम बेस होना चाहिए, तो छोटा नंबर लाने की कोशिश करो, 2 सबसे छोटा है, सबको 2 में बदलो, तो 8 को 2 में बदल दिया, 32 को भी 2 में बदलो, 2⁵x इज इक्वल टू 23/15, तो log 2x प्लस 1/3 आगे, log 2x प्लस 1/5 आगे, log 2x is 23/15। यस, log x कॉमन ले लो, log x कॉमन ले लिया, और ये हुआ log x बेस 2 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1 प्लस यहाँ रह गया 1/3 प्लस 1/5, तो इन सब में हमारे पास पड़ा हुआ है
log बेस 2x, तो सब में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या आएगा, और इज इक्वल टू में क्या है 23/15। अब ये log 2x इज इक्वल टू, पहले सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम आ गया 15 और ये हुआ ऊपर सब करके 23। इस 23/15 दोनों कैंसिल हो गए, उधर रह गया 1। log 2x इज इक्वल टू 1। अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है उसको देखो। इट इज 2 raised to power 1 is equal to x, so it implies x is equal to 2। yes, ठीक है। नेक्स्ट, यस लॉग, अब इसे देखते हैं। 7th पार्ट, ठीक है। ये हुआ log बेस 10 और log बेस 10 x के ऊपर 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो, log के बाद कुछ लिखा है और उसके ऊपर पावर है, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। ये पावर आगे आ जाएगी, देखो n आगे आ गया, ठीक है। इसी तरह ये जो 4 है ऊपर, ये 4 ये भी पावर है और ये आगे आ जाएगी, तो 4 log बेस 10 और log बेस 10 x इज इक्वल टू 4, ठीक है। फायदा, ये 4 आपस में कट गए, तो log बेस 10 x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 से कोई फायदा नहीं, 1 नहीं चाहिए हमें 1 की जगह चाहिए log बेस 10, तो लिख दो। तो नेक्स्ट स्टेप में log बेस 10 x इज इक्वल टू, इसे log बेस 10 लिख देते हैं। अब ये log बेस 10 कर गए, log बेस 10 x इज इक्वल टू 10। अब इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, क्या होता है, बेस मतलब 10 रेज़ टू पावर ये रिजल्ट दैट इज 10 इज इक्वल टू log का नंबर x। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 8 पार्ट की। अब log बेस 10 और 5 प्लस log बेस 10 5x प्लस 1, बेस सेम होने चाहिए, नहीं तो सेम करने हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा, क्योंकि हमें log की प्रॉपर्टी लगानी है, तो log की प्रॉपर्टी लगती है बेस सेम पर। यहां बेस सेम है तो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या होगा, log 2 log प्लस में है, इसका मतलब log m इंटू n 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास log बेस 10 और x प्लस 5 और 1 की जगह लिख दिया log बेस 10 और 10। 1 की जगह लिखो ताकि प्रॉपर्टी लगा सकें, तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए बेस 10 चाहिए, तो बेस 10 लिख दो। तो log बेस 10 और ये 25 x प्लस 5, 25x प्लस 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को भी करो, log के बाद दो नंबर प्लस में, 2 log प्लस में है तो log ऑफ बेस 10 सेम रहेगा, बेस सेम होना चाहिए, दो नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, x प्लस 5 इंटू 10, ठीक है। अब बेस सेम है, log दोनों गायब, तो क्या बचा 25x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बचा 10x प्लस 50। अब उधर ले जाओ, इट इज 15x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 3। यस, ठीक है। तो आई सबको बात समझ में? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 पार्ट। अब इसे देखो, यहां पर भी log 2 प्लस में है, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है, log mn, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 और मल्टीप्लाई x माइनस 2, मगर बेस सेम रहेगा,
इज इक्वल टू इस तरफ लॉग बेस 10 3 प्लस 3 लॉग बेस 10 4। अब बेस सेम होंगे तभी तो रूल लगेगा, तो उसके लिए इस 3 को वापस 4 के ऊपर ले जाओ। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 लॉग बेस 10 चल रहा है, बेस 10 और 3 और प्लस लॉग बेस 10 और 4 क्यूब। 3 को ऊपर ले गए, 4 क्यूब हो गया। तो ये हुआ लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, तो इधर भी देखा जाए तो दोनों लॉग प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ भी रूल लगेगा और ये होगा लॉग बेस 10 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 192। अब लॉग बेस 10 गायब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 192 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 एक्स प्लस माइनस 196 रूट और एक्स प्लस माइनस 14। अब x की वैल्यू को प्लस 14 माइनस 14 दोनों को एक बार जल्दी से देखो अपने क्वेश्चन के अंदर डाल के, क्या नेगेटिव आंसर तो नहीं आता? क्योंकि लॉग के साथ माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। आता है, अगर मैं माइनस 14 रखता हूं तो माइनस 14 प्लस 12 माइनस 14 प्लस 2 माइनस 12 होता है, नेगेटिव आ गया। वी विल reject x is equal to minus 14, therefore answer is x is equal to 14 only. Yes. next question है हमारा ये 10th पार्ट। yes, अब 10th पार्ट में क्या करना है? सेम लॉग, दो लॉग माइनस में है, इसमें भी लॉग 2 माइनस में है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका भी लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कर दो और 1 को लिख दो लॉग 4 और 1 को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लॉग बेस 4 और 4 और इस 2 को ले जाएंगे ऊपर। सारा कुछ एक ही स्टेप में किया मैंने, मगर आप तो पेपर में करोगे तो 1 बाय 1 करोगे, मगर अगर एमसीक्यू होगा तो वहां फटाफट करना होगा आपको। ठीक है, यस। तो ये हो गया लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये हो गया लॉग बेस 4 और ये 4 रेस्ट पावर 2 का मतलब 16। लॉग बेस 4 गायब, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 16x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 16 और प्लस 1 कॉमन x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 16 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 को अगर मैं क्वेश्चन में रखूं तो ये लॉग 0 बन जाता है, इसलिए इसे रिजेक्ट करना होगा, इसे लिखना होगा साइड में रिजेक्ट, और x इज इक्वल टू 16 हमारा सॉल्यूशन होगा। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 पार्ट। इट इज लॉग 3x प्लस लॉग 9 है, 9 को 3 बनाओ, इसे 3 स्क्वायर करो और ऊपर x स्क्वायर प्लस लॉग 27 नहीं चाहिए, बेस 3 करो, 3 रेज़ टू पावर 3 और x क्यूब इज इक्वल टू 3, और ये हो गया लॉग बेस 3x प्लस
ये 2 आगे, अब ध्यान देना, सबको पता होगा, पहले भी कर चुके। ये जो ऊपर का 2 है ये आगे आ जाएगा यहाँ, और ये जो नीचे का 2 है ये आगे आएगा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये log x, और बेस 3, और ये 2 नीचे। यस, प्लस यहाँ भी 3, ऊपर वाला 3 आगे, नीचे वाला 3 आगे, और ये log x और बेस 3 इज इक्वल टू 3। यस, अब ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या? बचा log बेस 3x, log बेस 3x, log बेस 3x इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया हमारे पास 3 log बेस 3x इज इक्वल टू 3, और ये 3 नीचे गया, और ये log बेस 3x इज इक्वल टू 1। और अब बताओ, ये है log बेस 3x इज इक्वल टू 1, और 1 को लिखो log बेस 3 और 3, और log बेस 3 log बेस 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। यस, वो अच्छा क्वेश्चन था। यस, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पार्ट। अब इसको देखते हैं। log बेस 9x माइनस log बेस 9 x बाय 10 प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1। तो log बेस 9x माइनस, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log बेस 9 ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय, सॉरी ये 9 है, तो ये 90 हो गया। इट इज 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। अब यहां प्रॉपर्टी लगाओ, log m बाय n, ये हो जाएगा log x बाय, इट इज 9x प्लस 10 बाय 90 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया log, इट इज 90x बाय 9x प्लस 10, बेस कितना चल रहा है 9, बेस चल रहा है 9, तो ऐसा करते हैं, अब 1 को लिखते हैं log बेस 9 और 9, log बेस 9 गायब, क्या बचा 90x डिवाइड बाय 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इस 90 से कट गया, यहां बचा 10x डिवाइड बाय 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। कटने के बाद 1 से गया ना, तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x is equal to, it is 9x plus 10, so 10x 9x को इधर लाओ, it is x is equal to 10 is the answer। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट, यस, नेक्स्ट पार्ट, log 2x माइनस 1, और log x को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर, इसे ऊपर शिफ्ट करो, इज इक्वल टू 2 और log x। अब log 2x माइनस 1 इज इक्वल टू log, इस 2 को हटाओ, x के ऊपर ले जाओ, फायदा log log कैंसिल, क्या हुआ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको उधर ले जाओ, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पूरा होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब रूट ले लो दोनों तरफ, तो 0 क्या हो गया x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 1, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 14 पार्ट, इट इज log बेस 3। अब देखो log बेस 3 और 5x माइनस 2, और माइनस ये जो 2 है आगे वाला, इसे log बेस 3 नंबर के ऊपर ले जाओ, तो ये होगा log बेस 3 और 3x प्लस 1 रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 नहीं चाहिए हमें, सब log बेस 3 है, तो 1 को भी लिखो log बेस 3 3 माइनस log बेस 3 4, तो ये हो गया log 3 5x माइनस 2 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, log 3 इट इज 3x प्लस 1
इज इक्वल टू, और ये log बेस 3/4, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी इट इज log 5x - 2 बाय 3x + 1 इज इक्वल टू, इट इज log बेस 3 और 3/4। log बेस 3 गायब, क्या बचा? 5x - 2 बाय 3x + 1 इट इज 3/4। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, इट इज 20x - 8 इट इज 9x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो इसको इधर लाए, इट इज 11x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक और नया रूल लॉग का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कि लॉग का कोई भी बेस हो, जैसे कि बेस 5 है और लॉग के साथ कोई नंबर है जैसे कि x। अब आप चाहते हो कि ये बेस 5 नहीं चाहिए, मुझे बेस 5 हटाना है, और मान लो आपको बेस 10 चाहिए, तो आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कैसे करते हैं? इसको लिखो इज इक्वल टू लॉग बेस 10 लिख दो, और ऊपर का नंबर लिखो x अपॉन, और नीचे भी लिखो log बेस 10, और नीचे जो इसका बेस है जिसको तुम हटाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, log ऑफ दैट नंबर लिख दो। यस, ये रहा बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ये लिखा है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब इसे एक बार देखो, जैसे कि log बेस a है, मैं चाहता हूं कि log बेस a नहीं, मुझे कोई और चाहिए, मुझे कोई और log का बेस चाहिए। क्या चाहिए? मुझे c चाहिए, तो c लिख दो, मगर आएगा अब ऊपर b और नीचे आएगा log बेस c, और बेस क्या था जिसको तुम हटाना चाहते हो, a, वो आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, यस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें log बेस 3 है और यहाँ 5 है, और इधर log बेस 25 है और यहाँ 27 है। इन दोनों में कोई हमें रिलेशन नहीं नजर आ रहा, तो एक काम करते हैं, log का बेस चेंज कर देते हैं, इसे log 5 बेस 10 कर देते हैं अपॉन log 3 बेस 10 कर देते हैं। बेस मैंने चेंज कर दिया, और जो 3 बेस था वो कहाँ गया? वो नीचे log के साथ आ गया। सेम ऐसा काम यहां भी करते हैं, इसे log बेस 10 कर देते हैं और 27, और नीचे log बेस 10 करते हैं और 25। अब अगर आप सोचो तो log 27 को आप चेंज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस पे थोड़ा काम कर सकते हो, और 25 को भी चेंज किया जा सकता है 5 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो लिखो log 5 अपॉन, अब देखो मैंने लिखते लिखते log बेस 10 नहीं लिखा, इसलिए कि अगर हम log के साथ कोई बेस नहीं लिखते तो वो बेस 10 ही माना जाता है। तो log ये 3 क्यूब हो गया और नीचे log 5 स्क्वायर हो गया। ये हो गया log 5 बाय log 3 मल्टीप्लाई 3 log 3 अपॉन 2 log 5। ये 3 आगे आ गया और 2 आगे आ गया, और log 3 कैंसिल, log 5 कैंसिल, आंसर आ गया 3/2। यस, ठीक है। यस, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमने यूज किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो log के साथ बेस 8 है और साथ में 9, और आगे log के साथ बेस 27 है और log 64, तो ये आपस में कोई इंटरकनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए दोनों के बेस भी देखो अलग अलग है और बेस सेम हो भी नहीं सकते। तो क्या करें?
इनके बेस सेम कर दो। पहले पार्ट में भी देखा आपने, इनके बेस अलग अलग थे और ये सेम हो भी नहीं सकते। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन सभी में करीब करीब बेस सेम थे या हमने सेम कर दिए, मगर यहां बेस सेम नहीं हो सकते, इसलिए इनको चेंज कर दो और इनको सेम कर दो। तो इसे log 9 अपॉन log 8 लिख दिया। बेस कितना ले लिया हमने? 10। और उधर log 64 डिवाइड बाय log 27 ले लिया। ठीक है, अब देखो इनको सिंप्लीफाई करो। इस टॉपिक का नाम ही है सिंप्लीफाई। तो log इसे 3 स्क्वायर लिखो अपॉन इसे log 2 क्यूब लिखो, इसे log 2 रेज़ टू पावर 6 लिखो और इसे log 3 रेज़ टू पावर 3 लिखो। अब सबके नंबर आगे 2 log 3 3 log 2 6 log 2 3 log 3। ठीक है, यस, log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल और 3 2 जा 6, आंसर इज 4/3। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें अगर देखें, log का बेस 3 है, साथ में 60, log का बेस 4 है, साथ में 60, log का बेस 5 है, साथ में 60। बेस तीनों के डिफरेंट हैं और ये बेस सेम नहीं हो सकते, इसलिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओ, इनके बेस सेम करो। तो इसे 1 अपॉन log 60 अपॉन log 3 लिखो, प्लस इसे 1 अपॉन log 60 बाय log 4 लिखो, प्लस इसे 1 अपॉन log 60 बाय log 5 लिखो। अब इनको ऊपर ले जाओ, log 3 बाय log 60, log 4 बाय log 60, log 5 बाय log 60। एलसीएम लो, log 60 और ऊपर आ गया log 3 log 4 प्लस log 5 और 3 log प्लस में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा log पहला मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, log का रूल लगा दिया, अपॉन log 60। 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हुआ? log 60 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ पार्ट में सभी लॉग को देखो, सबके बेस डिफरेंट है। तो जब लॉग के बेस डिफरेंट हो और हमें सिंप्लीफिकेशन करना हो तो लॉग के बेस सेम करो, और लॉग के बेस सेम करने के लिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओ, log 4 बाय log 3 मल्टीप्लाई log 5 बाय log 4 मल्टीप्लाई log 6 बाय log 5 मल्टीप्लाई log 7 बाय log 6 मल्टीप्लाई log 8 log by 7 मल्टीप्लाई log 9 बाय log 8। ठीक है, अब क्या क्या कटा? ये दोनों कटे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, बचा क्या? log 9 डिवाइड बाय log 3, और इसको लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर अपॉन log 3, और 2 आगे आ गया, log 3 बाय log 3 कैंसिल, आंसर इज 2। यस, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट।
फिर से सबका बेस डिफरेंट और ये सेम नहीं हो सकता, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो। इसे लिखो लॉग पी स्क्वायर बाय लॉग रूट क्यू मल्टीप्लाई लॉग क्यू स्क्वायर बाय लॉग रूट आर लॉग आर स्क्वायर बाय लॉग रूट पी। बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस कुछ भी कर सकते थे, मैंने बेस 10 कर दिया क्योंकि बेस 10 में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। यस। अब इन सब में पावर आगे लाओ, 2 आगे लॉग पी अपॉन 1/2 आगे लॉग क्यू मल्टीप्लाई 2 आगे लॉग क्यू अपॉन 1/2 आगे लॉग आर मल्टीप्लाई 2 log r डिवाइड बाय 1/2 log p। ठीक है, log p log p log r log r log q सब कैंसिल। ये 2 ऊपर चला गया, ये 4 और ये 2 ऊपर चला गया, ये हो गया 4 और ये 2 ऊपर चला गया, ये हो गया 4। इट इज 64। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट। फिर से लॉग के बेस डिफरेंट है, इनको सेम कर दो ताकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसे लिखो लॉग बी बाय लॉग ए। इट इज मल्टीप्लाई 1 बाय लॉग सी बाय लॉग बी मल्टीप्लाई 1 बाय लॉग ए बाय लॉग सी। अब नीचे के नंबर ऊपर चले गए, ये हो गया log a log b, ये हो गया log b बाय log c, ये हो गया log c बाय log a। यस, ये log a से कैंसिल, c से कैंसिल, log b से कैंसिल, आंसर आ गया 1। यस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां भी लॉग के बेसिस सब डिफरेंट है, जैसे 1/1 प्लस log a बाय log bc प्लस 1/1 प्लस log b बाय log ca प्लस 1/1 प्लस log c बाय log ab। अब एलसीएम लो और एलसीएम को ऊपर ले जाओ, ये सारा काम एक स्टेप में कर सकते हो। देखो, इसके नीचे 1 लगाया और एलसीएम आ गया log bc और फिर उसे ऊपर ले गए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर आप समझ सकते हो तो log bc अपॉन log bc प्लस log a ऐसा लिख सकता हूं। ये मैंने कैसे किया, अगर आप समझ गए तो ठीक, तो मैं बताता हूं आपको एक बार। ऊपर 1 है, log bc एलसीएम आ गया और यहां हमने log bc लिखा प्लस log a लिखा और log bc को ऊपर ले गए। ये सारा काम एक ही स्टेप में कर जाओ और इतना कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे कंपटीशन है तो फिर फास्ट काम करना सीखो, कैलकुलेशन को फास्ट किया करो। log bc ऊपर चला गया और नीचे रह गया log bc प्लस log a प्लस यहां log ca ऊपर चला गया और नीचे रह गया log ca प्लस log b प्लस ये हो गया log ab अपॉन ये हो जाएगा log ab प्लस log c। आप देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। यस, अब देखो, अब नीचे क्या होगा,
लॉग एबीसी, लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी, ये हो गया लॉग बीसी अपॉन लॉग एबीसी, क्योंकि दो लॉग प्लस में है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम एन। यस, ठीक है, यस, और प्लस, और यहां देखते हैं ये भी दोनों कंबाइन हो गए, ये हो गया लॉग एबीसी लॉग सी प्लस लॉग एबीसी लॉग एबी, ठीक है। अब लॉग एबीसी कॉमन एलसीएम, और ऊपर क्या आ गया, लॉग बीसी लॉग सी ए लॉग ए बी, और फिर लॉग सारे प्लस में है, तीन लॉग प्लस में है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एम एन पी क्या होगा, लॉग एम एन पी। ये हो जाएगा लॉग पहला बीसी मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा, एक लॉग हो गया, और नीचे है लॉग एबीसी, और ऊपर ये क्या बन गया, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे लॉग एबीसी, और ये नेक्स्ट स्टेप में लॉग एबीसी का होल स्क्वायर करो, और नीचे लॉग एबीसी, ये 2 आगे हो गया, लॉग एबीसी बाय लॉग एबीसी, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 2। यस, सिंप्लीफाई किया, आ गई सबको बात समझ में? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 8 पार्ट 1 अपॉन, अब यहां देखो आप, ये लॉग एक्स वाई जेड अपॉन लॉग एक्स वाई, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड अपॉन लॉग एक्स वाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि बेस आने वाले सबके बेस डिफरेंट है, तो बेस चेंज कर दो, बेस सेम कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड अपॉन लॉग वाई जेड प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड अपॉन लॉग एक्स जेड। अब ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, लॉग एक्स वाई अपॉन लॉग एक्स वाई जेड लॉग वाई जेड अपॉन log x y z log x z अपॉन log x y z log x y z एलसीएम, और ऊपर हो गया log x y और log y z log x z। अब log प्लस log प्लस log, ये हो जाएगा log पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, log एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स जेड अपॉन लॉग एक्स वाई जेड। यस, बिल्कुल सेम सिचुएशन पहले वाले क्वेश्चन जैसी, ये हो गया लॉग एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर और अपॉन लॉग एक्स वाई जेड, 2 आगे आ गया, लॉग एक्स वाई जेड अपॉन लॉग एक्स वाई जेड कैंसिल, आंसर हो गया 2। यस, सबको आगे बात समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट 9 पार्ट, लॉग ए बाय लॉग बी, कितना आसान, लॉग बी बाय लॉग सी बाय लॉग ए, सब कट गए, सब कट गए, आंसर इज 1। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है, सबके बेस डिफरेंट है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, तो लॉग ए स्क्वायर बाय लॉग बी मल्टीप्लाई लॉग बी स्क्वायर बाय log c मल्टीप्लाई log c स्क्वायर बाय log a। अब ये पावर आगे आ गई, 2 log a
log b, 2 log b by log c, 2 log c by log a, ये कैंसिल, log a, log c, log c, log b, log b, 2 into 2 into 2, 8 is the answer. आसान है बहुत। अब नेक्स्ट 9 पार्ट देखते हैं। 9 पार्ट में क्या करना होगा, वही केस, 1 बाय log x बाय log p by q प्लस 1 बाय log x बाय log q by r, 1 बाय log x बाय log r by p। अब ये ऊपर चला गया, log p by q ऊपर चला गया, log x नीचे, प्लस log q by r ऊपर चला गया, log x नीचे, log r by p ऊपर चला गया और log x नीचे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, log x एलसीएम हो गया और ऊपर log p माइनस log q हो गया और log q माइनस log r हो गया और log r माइनस log p हो गया। ऐसा करने पर, क्योंकि log की प्रॉपर्टी, log के बाद नंबर डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी, log p कट गए, log q कट गए, log r कट गए, बचा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब 0, 0 अपॉन log x का मतलब 0 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे बेस चेंजिंग फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस। अब हम करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल क्या है, देखो ये एक ए बेस है और इसके ऊपर लॉग है और लॉग का तो बेस होता है और लॉग का भी बेस वही है जो इस एक्सप्रेशन का बेस है। देखो ये बेस और ये बेस सेम है और यहां कुछ भी है x, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दिस गोज वैनिश, ये गया और ये बच गया क्या, सिर्फ x। ठीक है, इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर log 3 और 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर log बेस 2x इज इक्वल टू x, 7 log बेस 7 और 2 इज इक्वल टू 2 बिकॉज दिस गोज आउट, ये गया, बचा क्या 2, ये गया, बचा क्या x। ठीक है, बस अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखते हैं, इस रूल पे। जैसे अभी करते करते आपको पता लगेगा कि ये रूल कहाँ यूज होगा, क्यों यूज होगा, कब यूज होगा। जैसे बेस 5 आ गया, उसके ऊपर log 25 है और 4 है। अब दिमाग में आता है कि ये बेस 5 है, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा। ये बेस है जिसके ऊपर log है, तो 5 के ऊपर log है। अगर 5 के ऊपर log है, अगर हो सके तो उसका बेस भी 5 बना दो ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके। 5 log 25 को 5 स्क्वायर लिख दो और 4। नेक्स्ट स्टेप, आपको याद है log 2 रेज़ टू पावर 3 और यहां 7 रेज़ टू पावर 5 क्या होता था, ये 5 आगे आएगा, ये 3 भी आगे आएगा,
मगर 5 ऊपर रहेगा और 3 नीचे रहेगा। ये पावर, बेस की पावर और लॉग के नंबर की पावर, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहां भी ऐसा ही होगा। 5 लॉग, ये 5, इसकी पावर 2 आगे आ गई, 1 बाय मतलब डिवाइड में आ गई। और ये 4, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, और इसकी पावर भी आगे आ गई 2, और ये 2, और ये कैंसिल, बचा क्या 5 के ऊपर लॉग 5 और साथ में 2, और ये गायब, बचा क्या सिर्फ 2। यस, समझे? एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 9 रेज टू द पावर लॉग, और बेस कितना है 3, और ये 2। लॉग पावर में है और उसका बेस 3 है। काश नीचे भी 3 होता, मगर नीचे तो 9 है। कोई बात नहीं, 9 को 3 स्क्वायर कर देते हैं, और इसके ऊपर पड़ा है लॉग बेस 3 और 2। अब लॉग बेस 3 2 पावर में है, ये पावर और ये पावर 2 दोनों पावर हैं। और आपको पता है x रेज़ टू पावर a और उसके ऊपर पावर b, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x रेज़ टू पावर a b हो जाता है। ठीक है, यस। तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 2 लॉग बेस 3 और 2। अब 3 के ऊपर काश लॉग 3 होता, मगर ये 2 पहले है, तो 2 को आगे ले जाओ, 2 की पावर में लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का एक रूल आपने सीखा हुआ है, 3 और ये 2 रेज़ टू पावर 2, और अब ये गया, बचा क्या 2 रेज़ टू पावर 2 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड पार्ट 2 रेज़ टू पावर -1/3 और लॉग बेस 2 और ये 8। अब ये काश ये 2 लॉग 2 हो जाए, ये -1/3 यहां से हट जाए, हट जाएगा। m log n क्या होता है, log n के ऊपर m चला जाएगा, रूल है ना लॉग का। तो ये 2 रेज़ टू पावर लॉग बेस 2 8 के ऊपर गया, -1/3। 3 बेस देखते ही हमने 8 को 2 क्यूब लिख दिया, 2 लॉग बेस 2 और ये 2 क्यूब के ऊपर -1/3। अब ये तो गायब हो गया, बचा 2 रेज़ टू पावर 3 और इंटू -1/3, 2 रेज़ टू पावर -1 मतलब -1/2। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 2 रेज़ टू पावर लॉग बेस है 2√2 और ऊपर 27। अब दोनों हमें सेम चाहिए, बेस और लॉग का बेस, ये 2 और ये 2√2 ये दोनों सेम होने चाहिए थे। एक काम करते हैं, इस 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, और अब log 2√2 को 2 की पावर 3/2 लिख देते हैं। 27 को 3 रेज़ टू पावर 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 और ये log बेस 2 और जो 3/2 है
ये 3/2 ये आगे आ जाएगा यहां, और ये 3 आगे आ जाएगा यहां, और 3 ऊपर और नीचे का 3/2 नीचे, और यहां log 3 आ गया। ठीक है, 2 के ऊपर log 2 गायब तब होगा जब ये आगे का नंबर गायब होगा। अब ये 2 के ऊपर, अब 3 3 कैंसिल और ये 2 ऊपर चला गया, log बेस 2 और 3 हो गया। अब इस 2 को ऊपर 3 की पावर ले जाओ। आपको मालूम है क्या किया मैंने, ये पारा, ये 3 डिवाइड बाय 3/2 था, 3 मल्टीप्लाई 2/3 कैंसिल, 2 बचा, तो ये 2 log बेस 2 और 3 स्क्वायर, अब ये गायब हो गया और 3 स्क्वायर 9 हो गया। डन। यस, नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। 25 के ऊपर log 5 और √19। अब log का बेस कितना है 5, और यहां कितना है 25, इसे मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया, और इसके ऊपर लिखा है log बेस 5 √19। अब ये जो ऊपर लिखा है ये, और ये जो 2 है, ये दोनों पावर हैं 5 के, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 log 2 सॉरी 5 और √19। ठीक है, यस। अब 2 आगे आ गया, √19 के ऊपर 5 log 5 √19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 log बेस 5 और 19, ये तीनों गायब, बचा 19। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 -1/2 log 3 और 9, -1/2 को हटाओ, 3 log 3, 9 के ऊपर चला गया, -1/2, अब ये गायब हो गया, बचा 9 -1/2, 9 हो गया, 3 स्क्वायर -1/2, 3 1/3। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 log 8, 8 को लिखते हैं 2 क्यूब, 81, 81 को लिखते हैं, इट इज 2 क्यूब, 3 आगे, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, तो 2 क्यूब और ये 81, और ये 3 को आगे ले आते हैं, ये होगा 2 और log और 1/3 और log बेस 2 और 81। अब 2 के ऊपर log बेस 2, 81 रेज़ टू पावर 1/3, 1/3 पूरे को मैं ऊपर ले गया। ठीक है, यस। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर log बेस 2 गायब, और बना 81 के ऊपर 1/3, 81, 81 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/3, और 3 रेज़ टू पावर 4/3 इज द आंसर। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। जैसे 2 की पावर x प्लस y क्या होता है, ये होता है 2 की पावर x और 2 की पावर y, होता है ना, यस। अब क्या करते हैं, या ऐसा करो, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, 10 रेज़ टू पावर
लॉग बेस 10 और mn, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई यहां पर, इसको देखो log m प्लस log n log mn, और फिर ऐसा करने पर ये गायब, बचा क्या, सिर्फ mn। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यस, ये लॉग में लास्ट रूल है। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, लॉग की सारे रूल्स आपने सीख लिए। ये रूल ये कहता है, जैसे कि 5 रेज़ टू पावर लॉग बेस 2 और 7, ये रूल कहता है कि ये जो 7 है लॉग का नंबर, और ये जो बेस है, लॉग का बेस नहीं, बेस एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, ये बेस, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। इसको यहां लिख सकते हो, इसको यहां लिख सकते हो, अगर कभी मुसीबत पड़े तो ऐसा कर सकते हो। मतलब कि ये बराबर हो जाएगा, 7 नीचे आ गया, log 2 और ये 5। ठीक है, यस, ऐसा कर सकते हैं। यही लिखा है रूल में, ए। अब इस रूल को देखो, ए ए और सी आर इंटरचेंजेबल। इसको यहां ला सकते हो, इसको ऊपर ला सकते हो, मगर लॉग का बेस सेम रहेगा। बस इतनी सी बात। ऐसा कब करेंगे? ऐसा क्वेश्चन की डिमांड पे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर log बेस 3 7 माइनस 7 रेज़ टू पावर log बेस 3 2। इस रूल का पता चलेगा जब दो एक्सपोनेंट होंगे और उसमें लॉग पावर में होगा और उनका बेस सेम होगा। देखो लॉग का बेस सेम है, ठीक है, यस। अगर आप लॉग का नंबर और नीचे वाला बेस चेंज कर दो तो दोनों सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर रूल लगाता हूं, 7 नीचे ले आया, बेस सेम रहेगा लॉग का, और बेस ऊपर चला गया, नंबर बन गया। लॉग का नंबर बेस बन गया और बेस लॉग का नंबर बन गया, और -7 लॉग बेस 3 2। अब दोनों सेम हो गए और कट गए, आंसर 0 आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन और करता हूं। यस, क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 रेज़ टू पावर log 7 और 49 प्लस 2 log 3 9। अब इसे देखते हैं क्या करें, मगर हमें याद आता है यहां log का बेस तो सेम नहीं है, बट अजीब सी कैलकुलेशन है। ये बेस log का बेस सेम नहीं है, ये बेस log का बेस सेम नहीं है, फिर ये कैसे होगा? इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, 49 को नीचे ले आते हैं, 5 को ऊपर ले आते हैं। तो 49 log बेस 7 और 5 आ गया। यहां भी ऐसा करते हैं, 9 को नीचे ले आते हैं, log बेस 3 और 2 को ऊपर ले आते हैं। ऐसा करके मैंने क्या किया है, क्या फायदा होगा? फायदा नजर आ रहा है, बेस और log का बेस दोनों सेम हो सकते हैं। अभी पीछे हमने किया दोनों केसेस में। यहां लिख सकते हैं हम 7 स्क्वायर log 7 5, 3 स्क्वायर log बेस 3 2। यस, अब ये 7 ऊपर log बेस 7 और 5 स्क्वायर, और फिर प्लस 3 log बेस 3 2 का स्क्वायर हो गया, और अब ये गायब, ये गायब,
बचा क्या? 25 + 4 आंसर 29। यस, आई बात समझ में? तो हमने लॉग कंप्लीट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लॉग का क्वेश्चन आता है और मैंने वो कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।